आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। बुरहानपुर खंडवा लोकसभा क्षेत्र में एक बार फिर से कोरोना काल की समाप्ति के बाद ही चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं और अब सभी राजनीतिक पार्टी भी चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं और अपनी अपनी दावेदारी पेश की जा रही है। बुरहानपुर खंडवा लोकसभा सीट जब से खाली हुई है तब यहां सभी राजनेता अपने अपने स्तर पर लोकसभा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। दरअसल कोरोना के कारण यहां मौजूद सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का निधन होने के बाद से ये सीट खाली हो गई है और अब यहां लोकसभा के उपचुनाव होना है, जिसे लेकर भाजपा कांग्रेस सहित निर्दलीय उम्मीदवार भी सक्रिय हो चुके हैं। जहां भाजपा से नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र हरवर्धन सिंह चौहान की उम्मीदवारी मानी जा रही है, वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस भी दौड़ में शामिल हैं और दावेदारी पेश करने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयासरत हैं। लोकसभा क्षेत्र में जनता से मुलाकात करना, हर कार्यक्रम में दमखम से आगे रहना, कहीं न कहीं दावेदारी पेश की जा रही है। वहीं जब इस संबंध में पूर्व महापौर अतुल पटेल से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि दावेदारी पेश करना ये तो राजनेताओं का कार्य है, लेकिन टिकट उसे ही मिलता है जो इसके काबिल है। वहीं टिकट देने ये किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, ये चुनाव समिति तय करती है और इसके बाद ही टिकट दिया जाता है। वहीं जब पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो निर्णय लेगी उसके आधार पर कार्य किया जाएगा। ये हमारे वरिष्ठ नेता और चुनाव समिति तय करेगी किसको टिकट देना है और किसको नहीं। ये निर्णय लोकल स्तर पर नहीं किया जाता है। उस विषय में मैं दरअसल कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक नीति है, एक व्यवस्था है और यहाँ पर कोई उम्मीदवारी के आवेदन लेके नहीं जाता और जो वर्षों से काम कर रहे हैं कार्यकर्ता, पार्टी उनको जानती है, पहचानती है, समझती है और कार्यकर्ता अपने बारे में निर्णय नहीं करता। कार्यकर्ता के बारे में निर्णय भारतीय जनता पार्टी का संगठन करता है और वरिष्ठ नेतृत्व करता है। कार्यकर्ता के नाते से सतत काम करती रही, आगे भी करूंगी, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं जो कुछ हूँ भारतीय जनता पार्टी के कारण ही हूँ और अंतिम सांस तक भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सेवा करती रहूंगी, अपने जीवन को सार्थक करूंगी। देखिए, सब जानते हैं शहर को कि इस मध्य प्रदेश को बीमारी राज्य से किसने विकसित किया है। वो माननीय अरुण जी यादव जी का अपना कहना, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार इस नगर में बहुत बार आए हैं और जब चुनाव हो या न हो उनका निरंतर आना और शहर के लिए एक संवेदना व्यक्त करके विकास कार्य करना, ये उनकी अपनी कार्यशैली रही है। इसको आपको याद होगा जब महापौर दूसरी बार माधुरी पटेल बनी थी तब भी उन्होंने इस शहर के लिए, कोई चुनाव नहीं था, चुनाव हो गया था, उसके बाद भी शहर के विकास के लिए उनसे मांग की थी तो उन्होंने हट के नियम रूल से 1 करोड़ से ज़्यादा मुख्यमंत्री नहीं दे सकता था, यहाँ 10 करोड़ रुपए उन्होंने बजट में प्रावधान करके दिया था और तभी से मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास कार्यक्रम की भी शुभारंभ हुआ है लगभग। तो वो हमेशा यहाँ आए और विकास हमेशा किया है और इस बीमारू राज्य को विकसित राज्यों में आगे ले गए। नहीं, मैं पार्टी का हमारा टिकट वाला चयन लोकसभा का ये प्रदेश की चुनाव संचालन समिति और राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड ये सुनिश्चित करता है टिकट किसको। दोनों चेहरे हमारी जनता के बीच जाएंगे क्योंकि वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस राष्ट्र की विकास में अपना अथक प्रयास करके किया था, देश के प्रधानमंत्री उनका भी चेहरा और हमारे क्षेत्र के जो नंदू भैया, पूर्व में स्वर्गीय नंदू भैया, जिन्होंने भी उनके बिना इस जिले का, इस लोकसभा क्षेत्र का विकास की कल्पना करना भी एक दुर्गम बात थी। उन्होंने बहुत सारे विकास कार्य किए, उसको लेकर नंदू भैया के चेहरे का भी काम चुनाव में आएगा।